वेलकम बैक टू द वंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो गाइस व्लॉग स्टार्टिंग में मैं आपको पहले अपना रूबिक क्यूब सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये देखो पूरा शफल्ड है, अच्छी तरह से शफल्ड है, कुछ ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपको मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा और फास्ट कर दूंगा इस वीडियो को। तो करें फिर शुरू, लेट्स स्टार्ट। हो जाए, बस ऐसे ना हो कि आपको दिखाने के चक्कर में, कुछ जल्दी दिखाने के चक्कर में, नॉट दैट ओह आई हैव सॉल्व्ड इट। तो गाइस ये देखो जी, सॉल्व कर लिया है पूरा का पूरा रूबिक क्यूब। थोड़ा सा टाइम लग जाता है बट एक्चुअल टाइमिंग मैं जो देख रहा हूँ वो लगी है जी 4 मिनट पूरे, जिसमें मैंने व्लॉग भी शुरू किया है और रूबिक क्यूब भी सॉल्व किया है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया था इसलिए, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पहले करेंगे दोबारा से। हे गाइस वेलकम बैक टू द वंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो गाइस आज बहुत ही ज़रूरी काम है, उसी के लिए मेरे को और अंजना को बाहर जाना पड़ेगा। काफ़ी दिनों से ना हम इस चीज़ में फंसे पड़े हैं, तो बस आज एक रेजोल्यूशन निकला तो है। अब लेट्स सी क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे करता हूँ मैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो व्लॉग के अंत तक बने रहे और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। हाँ जी मैम, क्या हाल है आपके? बढ़िया। आज तो रेड सूट पहन के निकल रहे हो आप हमारे साथ। मेरे को ना अपनी कमर में छाट के जो थोड़े लूज है, जो मैंने मतलब लार्ज बनाए थे, वो पेन निकालती हूँ। ये थोड़ा कंफर्टेबल लगा मुझे, मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ। गर्म हवाएं तो चल रही है भाई, अब गर्मियाँ बढ़ चुकी है ना, इसलिए। हाँ, अब मतलब आज से ही मतलब सबसे तेज़ धूप लग रही है मेरे को। आज का टेम्परेचर डाम लग रहा है जैसे गरम गरम। यार अब तो भाई हमें हिमाचल बुला रहा है कि भाई आ जाओ, बहुत ज़रूरत है। काम फंस जाते हैं गाइस अभी भी, मतलब ये काम ही एक ऐसा जिसकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है और ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी टाइम से ना ये लटक रहा है। हम मतलब परेशान चले हुए जब से अंजना डिस्चार्ज हुई है ना, उस टाइम से। तो सामान वगैरह रखते हैं अंदर, फिर आपको बताते हैं तसल्ली से। 42 दिखा रहा है मेरी गाड़ी में टेम्परेचर, सुन रही है अंजू? 42। एक्चुअली आप पिछले ब्लॉग में बोलते कि सीट बेल्ट लगाई नहीं होती। सीट बेल्ट लगाई होती है मैंने पर ये ना यहाँ पे मेरे स्टमक पे अड़ जाती है। 3:35 हो रहा है और हम जा रहे हैं जी चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्यों जा रहे हैं जी? चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है। तो सुबह ध्रुव गए थे हॉस्पिटल जहाँ पे मैं एडमिट थी। क्यों गए थे ध्रुव हॉस्पिटल? अब वो हम आपको पूरी स्टोरी बताते हैं। स्टोरी में ऐसा हुआ गाइस, जब अंजना एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो डिस्चार्ज वाले दिन मैंने मतलब इंश्योरेंस, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस आपको पता है कि हर ऑफिस में इंश्योरेंस मिलती है आपको, तो मैंने भी हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू कैशलेस क्लेम अप्रूव करने के लिए डाला हुआ था। तो उन्होंने इनिशियली तो अप्रूवल डाल दी थी, जो हॉस्पिटल के थ्रू होता है जो भी प्रोसेस। फिर जब एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज जब पेमेंट देने की बारी आई, तो जो इंश्योरेंस वाले थे उन्होंने हमारे साथ ये कर दिया कि प्री नेटल है ये, जो मतलब अंजना को वॉमिटिंग वगैरह होती है तो प्री नेटल ट्रीटमेंट में आती है। हाँ, तो प्रॉब्लम ये थी कि भाई इसका प्री नेटल नहीं था, इसका गैस्ट्रो का चल रहा था इलाज। इसमें अब देखो प्रेगनेंसी हो गई, वो तो चलो अब कोइंसिडेंटली है कि प्रेगनेंसी के टाइम अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो इट डजंट मीन ना कि भाई वो प्री नेटल है। प्री नेटल हमारे उसमें कवर्ड नहीं है। तो फिर बस वही चीज़ के लिए वहाँ पे तो उन्होंने हमारा क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब मैंने थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करी है उनके थ्रू, उनके मैनेजमेंट से कांटेक्ट करी, अपने मैनेजमेंट से कांटेक्ट करा है। तो अब वो रीएम्बर्समेंट के लिए उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, तो वही लेने मैं सुबह गया था। वो फॉर दी बेस्ट की जो हमारा क्लेम है वो मिल जाए, क्योंकि इंश्योरेंस वाले ना ये चीज़ें अक्सर करते ही है। अब जो इंश्योरेंस का यूज़ बंदा तभी करता है जब एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज। क्यों? मैं तो यही बोलूँगी कि आप जहाँ से भी इंश्योरेंस करवाइए पूरा डिपेंड मत रहना, क्योंकि पहले वो अप्रूव कर देते हैं और जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो बिल इंश्योरेंस के हिसाब से बनाते हैं कि हाँ इनकी इंश्योरेंस है, तो बिल भी ज़्यादा बन जाता है। और हमारे साथ क्या हुआ कि मेरा तो पहले से गैस्ट्रो में चल रहा था, क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन आया था। तो वो सारा डॉक्टर भी गैस्ट्रो गए थे। अब बीच में गायनेकोलॉजिस्ट तो आएगी एक बार चेक करने, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, तो वो बस उस चीज़ का उन्होंने ये बना दिया कि प्री नेटल है ये। तो बस अब आशा ये करते हैं कि अब डॉक्यूमेंट्स लेके मैं सारे,
चंडीगढ़ में इनकी ब्रांच है, वहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ सबमिट करवाते हैं, फिर देखते हैं रिइंबर्समेंट मिलती है कि नहीं मिलती है। वरना यार मैंने तो सोचा कि कंज्यूमर कोर्ट तक मैं जाऊँगा, क्योंकि यार ऑब्वियस ही बात है कि हमारा राइट है जब हम यार। पहली बार एडमिट हुए थे ना, तब प्री नेटल का केस था, तब मेरे को जब वो बहुत सारी उल्टियाँ हुई थी है ना, हाँ जी। तब उन्होंने अप्रूव कर दिया था। इस बार तो प्री नेटल का नहीं था, इस बार तो गैस्ट्रो के अंडर था। तो आपकी सैलरी से पैसा कटता है, इंश्योरेंस तो तभी के लिए होती है ना अगर वो बेनिफिट यार मैंने इसी चक्कर में ना गाइस इंश्योरेंस भी नहीं करवाई थी कि चलो यार अपनी है तो है ऑफिस की इंश्योरेंस, अब मैंने करवा दी है वो भी। तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा मस्ट होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए इंश्योरेंस में, ये बहुत गलत चीज़ सही बात है। है। उसी के लिए मैं स्पेशली जा रहा हूँ, आशा है कि यार हो जाए यार, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो हमने दिया है। सही बात है, क्योंकि इंश्योरेंस के नाम पे बिल भी बहुत ज़्यादा बन गया था। सो अब डिस्चार्ज लेना है तो आपको करना ही पड़ेगा। और दिक्कत ये थी कि ब्लैकआउट हो गया था, हाँ। हम डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे थे टाइम से, इसी वजह से, क्योंकि और हमारा हमको सुबह का मैम ने मतलब डिस्चार्ज, डॉक्टर ने तो अपनी ओर से पूरा किया था यार, है ना। बिल्कुल, हाँ। तो सुबह से मैम ने डिस्चार्ज डाला था, बट क्या करें कि वो अप्रूव ही नहीं कर रहे थे। वो पहले अप्रूव कर दिया तो फिर वो पता नहीं क्या कर रहे थे, उसमें हमारे 7 बज गए, ऊपर से ब्लैकआउट था। फिर हमने सोचा कि यार पेमेंट करके घर निकलते हैं, या वहाँ पे बैठ के कोई फायदा नहीं था, क्योंकि डिस्चार्ज भी हो गया था। ऑब्वियसली कोई और क्या पता कमरा खाली चाहिए हो, तो बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं इन सब चीज़ों में। इंश्योरेंस के साथ में बड़ा पंगा भी होता है। तो अभी हम देखते हैं, अगर कोई और भी क्या पता इस सिचुएशन में आए सही कभी, बात तो है। आज हमको हम भी एक सोल्यूशन पता चल जाएगा कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। वैसे तो मैंने बेसिक चीज़ें बता दी कि आप हाँ। मेल के थ्रू उनके सीनियर्स को रीच आउट करो, उनके कस्टमर केयर में रीच कॉल आउट करो, करो। हाँ। अब मेरी तो ऑफिस के थ्रू हुई है, तो मैंने ऑफिस वालों को भी इन्वॉल्व किया इस चीज़ में, जो Obviously। मैनेजमेंट है। तो बस देखते हैं अब क्या प्रोसेस निकलता है। अब देखो कैशलेस तो इन्होंने अप्रूव नहीं किया, अब रीइंबर्समेंट के लिए हम जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है और जो भी डिस्चार्ज Hard समरी copy वगैरह, उसकी हार्ड कॉपी, ओरिजिनल हार्ड कॉपी लेके मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तो hope खुद for ही the जाना best। पड़ रहा है गाइस, वरना देखो हॉस्पिटल में ही हो जाता है। बट अब अमाउंट भी था ऑब्वियसली, अमाउंट ज़्यादा था यार, और ज़्यादा ऑब्वियसली, था। और उस अमाउंट से हमारे बहुत सारे खर्चे और हो सकते हो हैं। सकते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या होता है कुछ क्या कि होता है, नहीं सब होता है। बताए थे आपको। पहले हम पहुंच जाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं यही 26 वेट सेक्टर में करती हूँ इनका ऑफिस है। गाड़ी में। हाँ, आप हो आओ, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो मुझे कॉल करना, ठीक है। ठीक है, मैं ना चल जाता हूँ। हाँ जाओ। ज़्यादा लगे तो फिर गाड़ी की चाबी छोड़ के जा रहा हूँ मैं। हाँ, बाकी लेट्स सी गाइस, काम होता है नहीं होता। पानी की बोतल भी दे दो अपनी। तो गाइस मैं फ्री होके आ चुका हूँ वापस, और हाँ अंदर चल पड़, कुछ खा लेता हूँ मैं ना, तू मत खाइयो बेशक। मेरे को वॉशरूम जाना है। वॉशरूम होगा अंदर, टेंशन मत ले, आजा। तो गाइस यहाँ पे सुंदरम करके एक है, साउथ इंडियन फूड कुछ लिखा है, तो एक बार ज़रा यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कि कैसा खाना मिलता है। साउथ इंडियन तो वैसे भी मेरे को पसंद है, और अंजना को फिर वॉशरूम में जाना है, तो वो भी हो जाएगा इस बहाने, क्यों। बाकी फिर आपको बताते हैं कि क्या हुआ वहाँ ऊपर, क्या मेरी बातचीत हुई है। अभी चलते हैं यहाँ सुंदरम, कहाँ पे है उनका? यहाँ पे इधर राइट में जाके ना, अच्छी जगह है और इनका ऑफिस वैसे देखा जाए, बीच मार्केट में, बढ़िया मार्केट में हो गई। तो भाई जब तक अंजना ने आना था, मैंने तो ऑर्डर कर ही लिया है। क्या ऑर्डर किया? मैंने डोसा ऑर्डर करा, देखिए को ना अवार्ड भी मिला, विनर ऑफ बेस्ट साउथ इंडियन फूड अवार्ड 13 साउथ इंडियन तो टाइम्स। मुझे भी बोला था, तो एक डॉक्टर ने खाने को, पहले डॉक्टर मैंने तो ने। कौन सा डोसा मंगाया है, ये टेस्ट डोसा एंड सॉफ्ट। एक डोसा है यहाँ पे 3 स्मॉल साइज डोसा मिलेगा, अलग अलग टाइप के, मसाला डोसा। तो रसम राइस खा सकते हो वैसे, नहीं सांभर खा लो, सांभर राइस। सूप है कोई? खाने का क्यों मन नहीं करता? मैं पहले इतनी गुलाब जामुन खाती थी। देख ले कर, गुलाब जामुन खाना है, गुलाब जामुन ऑप्शन है। तू मत पियो, मैं पीऊंगा तेरी जगह। थाली अच्छी नहीं लग रही मेरी, अच्छी लग रही है, टेस्ट का वजह थोड़ा सा ऑयली हो सकता है, इसमें तो कुछ टेस्ट ही नहीं आएगा। वो डॉक्टर तो बोलते साउथ इंडियन को खा सकते हो आप, काफ़ी वो होता है। साउथ इंडियन में अगर इडली खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। हम्म। 3 तरह के डोसा है, सबसे अच्छी बात ये है। तो टेस्ट ही नहीं आता, मुझे फ्रिज हो गया। बहुत बढ़िया, साथ में लगती है। टेस्टलेस हो गई गाइस मैं पिछले 5-6 महीने से। मज़ा आ रहा है, इसको इससे एंजॉय लेते हैं खाने का। गाइस बढ़िया साउथ इंडियन खा के मज़ा आ गया। हाँ, ये दिल- 26 सेक्टर में काफ़ी सुंदरम, सुंदरम मैंने भी टेस्ट किया, अच्छा था थोड़ा सा। हाँ इनकी चटनी भी काफ़ी अच्छी थी। 26 सेक्टर में ही
का ऑफिस है इंश्योरेंस वालों का। हाँ, इंश्योरेंस वालों का ऑफिस भी है, जो मेरे ऑफिस की इंश्योरेंस है। सुंदरम बेस्ट प्लेस है और आप भी यहाँ साउथ इंडियन ट्राई कर सकते हैं। 26 सेक्टर में है ये। हाँ, बहुत टेस्टी था, मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया। प्राइस बड़े इकोनॉमिकल है, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पे इतना मतलब आपको इकोनॉमिकल प्राइस में। और डोसा भी 3 तरह के डोसे मिले, चटनी भी कितनी तरह की दी थी, 3 तरह की और चटनी। सबसे बड़ी बात की हाइजीन एक नंबर था। हाँ, मस्त, जो मजा आ गया यार। और ना मतलब जो साउथ इंडियन टेस्ट होता है ना असली, वो मेरे को मिला यहाँ पे। वो फिलहाल गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना ट्रैफिक है यार, है ना। लाइट्स में ट्रैफिक में, तो गर्मी भी है। हाँ। तो अब घर चल के ना आराम से तसल्ली से बैठ के आपको बताते हैं। हम घर पहुँच चुके हैं और पहुँचते ही सेवी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आज सुबह क्या किया इसने, हमारी हाउस हेल्प आई थी, कहाँ है, बस मेरे को नहीं मिलना, मैं तो नाराज हुआ जिससे। क्या किया इसने सुबह सुबह गाइस, सुबह सुबह चला गया बाहर, और पापा से भी कहाँ गया, से भी कहाँ गया, पापा के तो जैसे जान अटक गई होगी यहाँ पे। तो कहाँ गया, मैं पूरे में देखा जी सेवी ब्राह्मण करने नीचे निकल गया हुआ है। ये देखो, ये है हमारा मनी प्लांट है ना ये। और ये मैं बोल रही हूँ कि इसके लिए बड़ा पॉट लाते हैं यार, देखिए कि इसकी शाखाएं कितनी फैल गई है ध्रुव। ठीक है, खराब हो जाएगा ये। खराब तो नहीं होता है, होता है ये। मैंने इसको बिल्कुल मतलब ना इतने इसके सूखे पत्ते थे वो सारे मैंने निकाल के। अदरक की चाय मिल जाती, मैं बनाऊँ? और कौन, मैं थोड़ी बनाऊंगा। बनाने का मतलब मैं भी बना सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी मेरा ये है कि थोड़ा सा काम है मेरे को, तो वो काम कर लूँगा मैं। क्या काम है? मैं छोटा सा काम क्या है? बाकी गाइस पहले आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं हम यानी कि मैं। हाँ, क्या हुआ वहाँ पे? तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं गया वहाँ पे, फिर मैंने कुछ रीइंबर्समेंट फॉर्म था वो फिल किया पूरा। और बाकी वो बोल भी रहे थे आपसे हमारी बात हुई थी, वैसे है तो है चांसेस कि शायद रीइंबर्समेंट आ जाए, क्योंकि जो जेन्युइन प्रॉब्लम है अगर देखा जाए तो प्री नेटल को आप कैसे कंसीडर कर सकते हो, प्रीनेटल कैसे कंसीडर कर सकते हो जब वो गैस्ट्रो का केस है। तो समझ रही है लड़की भी, समझ रही है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी अभी देखते हैं जरा क्या बनता है। वो 10 से 15 दिन बोल रहे हैं वो वर्किंग डेज में। गायनी का एक अल्ट्रासाउंड हुआ था जो फीटल वेलबींग के लिए, तो करते ही ऑब्वियसली गायनी वाले आएंगे तो देखेंगे, तो वो हटा दो, कहते हैं वो रहने दो। बाकियों का जो गैस्ट्रो के अंडर है उसका तो हमें चाहिए ना इंश्योरेंस, तभी होता है यार। इंश्योरेंस का होता ही है कि जब आप बैड टाइम में फंसे हो तो आप उसको अवेल कर पाओ। बट आजकल ना नाउडेज इंश्योरेंस में स्कैम भी बहुत हो रहे हैं और फ्रॉड भी लगता है लोगों को, इसलिए कुछ यार लोग मतलब ना करवाते ही नहीं ये insurance। चीज़ बड़ी गलत होती है जब आप ना इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड है, मेरा बस इतना सा एक क्वेश्चन है कि अगर हम प्रीमियम टाइम टू टाइम भर रहे हैं, क्यों भर रहे हैं हम टाइम टू टाइम? इसलिए भर रहे हैं कि कभी कल को अगर एक बुरा समय आता है हमारी जिंदगी में, तो उस टाइम पे यू विल बी देयर टू हेल्प अस। तो वही है यार, अमाउंट कुछ छोटा नहीं था, अमाउंट काफ़ी मतलब बड़ा था, क्योंकि 3 दिन से एडमिट थी अंजना वहाँ पे। और प्राइवेट में तो खर्चे भी बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, तो ये तो मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया है कि इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होनी चाहिए। और वो ना ज़्यादा बनाती भी बिल भी मैंने देखा है कि इंश्योरेंस जैसी हॉस्पिटल वगैरह को पता चलता है कि भाई इंश्योरेंस केस है, तो इंश्योरेंस में 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा ही और थोड़े से 4 चीज़ें भी एक्स्ट्रा ही लगते हैं, जो मैंने खुद से पर्सनली देखा है। वरना प्रोसीजर तो ऐसा होना चाहिए कि इंश्योरेंस हो या नॉर्मल हो, पैसे एक बराबर लगे, वो इम्पोर्टेंट है। और अगर सोचो अगर क्लेम ना मिले उसके बाद और खज्जलमेंट, पहले बेचारा पेशेंट हॉस्पिटल में इतना खज्जल हो गया है, उसके बाद पता चल रहा है कि भाई क्लेम ही नहीं मिल रहा है। वो तो चलो थोड़ी बहुत सेविंग थी, मैंने कर दिया था डन, वरना मुश्किल हो जाता है वैसे ना ऐसे कंटिन्यू करना। आप बताओ, तो मैं ये बोल रही हूँ ना, इंश्योरेंस के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और ये आपका बैकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं आता है तो हम बंद कर दियो ये इंश्योरेंस का ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। सही बात है। कुछ जितने भी वर्किंग लोग हैं सबसे पहले अपनी इंश्योरेंस पे ध्यान दे, उनसे बात करें कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। और ऐसी सिचुएशन बाद में ना ऐसी चीजें वो लेके आते हैं। आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे कि जब इंश्योरेंस का क्लेम लेने गए होगे आप, कुछ ना कुछ वो पंगे डाले जाते हैं कि ये चीज है या वो चीज है, बाद में प्रूव नहीं करेंगे, तो ऐसी चीजें हो जाती है। अब 10 से 15 दिन बोल रहे हैं कि पता चलेगा 15 वर्किंग डेज में। चलो अब ये बताओ तो कैसा रहता है सब कुछ मैं आपको अपडेट करूंगा। ये बताओ अब आप चाय पियोगे? मैं नहीं पीऊंगा।
बाकी गाइस करते हैं अब इस ब्लॉग को भी पेंट। चल नहीं, मैं ये बोलूँ थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाएगा। कोई नहीं, कर लेंगे ठंडा। चल। तो गाइस अभी के लिए करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। भगवान से प्रार्थना करो कि भाई इंश्योरेंस वाला जो अपना काम है वो हो जाए। बाकी कैसा अपडेट रहता है, क्या चीजें होती है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वो 15 दिन बाद पता चलेगा गाइस, वो 15 दिन आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। अभी के लिए करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वी होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ एंड देखते रहे ध्रुव वंजना व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।